पुलिस को, बुलाओ पुलिस को। युवराज, आप ये क्या कर रहे हैं? जगत बाबू, बच्चा माफ कर दो। लड़की वाले होके धमकी देते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कोई और मिन्नत करता ना तो शायद मैं मान भी जाता, लेकिन अब हरगिज नहीं। बारात इस मंडप से वापस जाकर ही रहेगी। ये शादी टूटने का कारण सिर्फ तू होगा, तू समझा? चलो जी, अरे क्या तमाशा देख रहे हो, चलो। बाबू, जगत बाबू, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जगत बाबू, जगत बाबू। किसी चोरी के दरवाजे से अगर उसकी बारात चली जाती है तो लोग उसको अभागन कहते हैं। कौन करेगा हमारी चोरी से शादी? अरे बंद करो ये रोना धोना, चलो जी, क्या तमाशा देख रहे हो, चलो। रुक जाइए जगत बाबू, रुक जाइए। चलो रुक जाइए समधी जी, चलो। समधी जी रुक जाइए। बर्बाद हो गए हम। क्या होगा बिल्लो थाना? मुझे आप समधी जी से, अरे हाथ पैर जोड़ के मैं मना लेता हूँ उनको। युवराज, दो जोड़ी सेवर तो मेरे पास भी थे, उनके पैरों में गिर जाती तो वापस नहीं जाते वो लोग। अब आप बताइए, कौन करेगा हमारी बिल्लों से शादी? कौन करेगा? क्यों किया आपने ऐसा? क्या मिला आपको ये करके? ये देखिए, इसके हाथों की मेहंदी अभी तक छूटी नहीं। सारे लोग तो यही सोचेंगे कि हमारी चोरी नहीं खोटता, इसीलिए बारात चली गई। आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? रहने दो सुखी, ये हम गरीबों का दुख दर्द नहीं समझेंगे। अरे ये सब होने से पहले हमारी आंखें बंद क्यों नहीं हो गई? अरे जाइए, आप अपने महल वापस जाइए। आप तो एक दो दिन में ये सब भूल जाएंगे, लेकिन आपने हमारे साथ जो किया है वो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। और ये तो जिंदगी भर खून के आंसू रोएगी। अब कोई नहीं थामेगा इसका हाथ। कौन करेगा इस अभागी से शादी? मैं करूंगा बिल्लो जी से शादी। क्या कहा आपने? फिर से कहिए। बिल्लो जी अभागन नहीं रहेगी।
मैं इनसे शादी करूंगा, मैं इनसे शादी करूंगा, मैं इनसे शादी। हाँ काका, अब आगे तो वो लोग हैं जो बिल्लो जी का सही मोल नहीं समझ पाए। बिल्लो जी से शादी मैं करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं युवराज? ऐसा नहीं हो सकता। हम गरीबों की मजबूरी में जज्बाती होकर को आप कोई गलत कदम मत उठाना। काका मैं जज्बाती नहीं हो रहा हूं और ना ही दया खाकर कुछ कर रहा हूं। असल में सच तो यह है कि मैं बिल्लो जी से बहुत प्यार करता हूं। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। आप सबके सामने ये बात इस तरह से आई है। पर मैं क्या करता काका, जब हिम्मत जुटाकर मैं आपसे बात करने आया तब आप बिल्लो जी का रिश्ता पहले से तय कर चुके थे। पर काका आज जो कुछ भी हुआ उससे एक बात साफ हो चुकी है। भगवान भी चाहता है कि मैं और बिल्लो एक साथ रहे। मेरी और बिल्लो की शादी हो। काका अगर आप मुझे अपनी बेटी के लायक समझते हैं तो मैं बिल्लो जी को अपनाना चाहता हूं। काली माँ ये कैसी परीक्षा ले रही है? युवराज आपने बिल्लो का हाथ मांग के हम गरीबों को जो सम्मान दिया है हम उसके लायक नहीं है। हम अपने स्वार्थ के लिए आपकी जिंदगी खराब नहीं कर सकते। शादी तो परिवारों का मिलन है। राजा और रंग को आपने कभी मिलते हुए देखा है? मैं तो खुद बंजारों की जिंदगी जी रहा हूं काका। ये अमीर गरीब राजा प्रजा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। पर काका मैं एक चीज का वादा कर सकता हूं आपसे कि मैं आपकी बेटी को जिंदगी भर खुश रखूंगा। अगर आपको मेरे वादे पर विश्वास है तो मुझे बिल्लो जी दे दीजिए। बापे मान जाना। देख युवराज की वजह से हमारी बिल्लो की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई। अब अगर युवराज का कहना ना माना तो उनका अनादर हो जाएगा। मान जाना बापू। हाँ बापू हमारी इज्जत बचाई है इन्होंने। अब युवराज को खुशी खुशी आशीर्वाद दे दो।
दे दो। ये तो कोई पूर्व जन्म का पुण्य कर्म है जो हमें आप जैसा दामाद मिला। आप जैसा दामाद पाके हम धन्य हो गए युवराज, धन्य हो गए। एक मिनट काका, मैं जल्दी से दीवान चाचा को एक खुशखबरी दे देता हूँ। तो दीवान चाचा, हाँ दीवान चाचा, इसलिए मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। बिल्लो जी से शादी कर रहा हूँ। हाँ हाँ दीवान चाचा, ये वही लड़की है जो उस दिन महल में आई थी। अब दीवान चाचा, आप तो जानते हैं कि पिताजी को ये रिश्ता स्वीकारने में कई बरसों लग जाएंगे और माँ इतनी बड़ी बात पिताजी से छुपा नहीं पाई। अब उनके अलावा एक आप ही हो जिसे मैं इतना मानता हूँ। अब बस जल्दी से यहाँ आ जाइए और हम दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है दीवान चाचा। दीवान चाचा भी आ रहे हैं। दिल्ली, अरे क्या है? जाके मिठाई ला, सबका मुंह मीठा करवा। क्या? अपनी बेटी की शादी हो रही है। अरे इसके अलावा और भी तैयारी करनी है, समझी कि नहीं समझी? बिल्लो, आजा बेटा। आजा। बेटा तुम दोनों बैठ के यहाँ बात करो, क्योंकि जीवन भर तुम आप लोगों के साथ रहना ना। कहते हैं कि आपस में एक दूसरे को समझने के बाद जीवन आसान हो जाता है। ठीक है, हम भीतर जा रहे हैं और तुम दोनों बैठो। ठीक है बेटा, चलो भाई चलो, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। कुछ बोलेगी नहीं? अभिनव जी, मैं किसी भी लिहाज में आपके लायक नहीं हूँ। ये शादी नहीं हो सकती। आप चले जाइए यहाँ से, कहीं बहुत दूर। बोलिए। चला जाऊंगा यहाँ से, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। कहा था ना मैंने, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं बिल्लू, मैं बस एक बात जानता हूं कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, तो शादी करने में हर्ज क्या है? क्या हुआ बिल्लू? बिना तुम्हारी मर्जी के मैंने तुम्हारे बापू से बात कर ली, इसलिए नाराज हूं। मैं मानता हूं कि मेरी गलती है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी।
क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं? आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास अभिनव जी। कितनी अभागन हूं मैं, जो आपको चाहते हुए भी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि ये शादी नहीं एक धोखा है और मेरे इनकार में ही आपकी भलाई है। चुप क्यों बिल्लू? तुम इस शादी से खुश नहीं हो? ऐसा नहीं है अभिनव जी, मैं बहुत खुश हूँ। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सबकी कदर करते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। बस इतनी सी तारीफ की आपने अपने होने वाले पति की। आपका होने वाला पति हूं मैं, थोड़ी और तारीफ कीजिए ना। मुझे आपके मुंह से मेरी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। कीजिए ना। उन्हें शर्माने दीजिए। दीवान चाचा आप? खुशखबरी सुनते ही उड़ के चला है। आपको और बिल्लू जी को बहुत बहुत बधाई। सच कहें युवराज, दिल खुश कर दिया आपने। अब आप ये बताइए, शुभ मुहूर्त कब का निकला है? बस दीवान चाचा, मैं काका से इस बारे में बात करने ही जा रहा था। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है युवराज। नहीं युवराज, हमने सब सुन लिया। बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो रामचरित्र जी। ऐसे कैसे दीवान जी, पहले मुंह तो मीठा कीजिए। कराइए। आप बताइए युवराज, कब करना चाहेंगे आप बिल्लू से शादी? आज ही काका, आज ही काका।